सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं दो अंक की गुणा की मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं किसी भी दो अंक का जो नंबर है उसको लेंगे और आप कुछ ही सेकंड्स में आप उसका आंसर बता सकते हो। ऐसी ट्रिक जानना चाहते हो तो बने रहिए वीडियो के साथ। और दोस्तों मैं आपको बोनस में भी कुछ ट्रिक्स देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं काजमीर पांडे और आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर में। दोस्तों ट्रिक को समझने के लिए हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं। मान लीजिए अभी हम ऐसे नंबर्स लेंगे जिसका हमें मालूम है मल्टीप्लाई क्या होगा। ओके, तो मान लीजिए मैं लेता हूँ 21 × 21। इसकी मुझे मल्टीप्लाई करनी है। कैसे करेंगे? आपको ट्रेडिशनल मेथड यूज नहीं करना, यानी वो आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई फिर करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे कट्टा, यहाँ फिर यहाँ जोड़ेंगे। इस तरीके से आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप बहुत ही आसानी से एक ही लाइन में आप इसका आंसर दोगे कुछ सेकंड्स में। ठीक है, तो पहले तो आपको इसको हटाना होगा। ओके नाउ अब देखिए कैसे हम करेंगे। ट्रिक बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझते रहिए। ठीक है, तो पहले तो आपको नॉर्मल जिस तरह हम शुरू करते थे पहले ट्रेडिशनल मेथड में उसी तरह करना है। क्या करना है कि हमें सबसे पहले करनी है इन दोनों की मल्टीप्लाई। क्या करनी है? मल्टीप्लाई। तो कितना होगा? यहाँ हो जाएगा 1 × 1 = 1। ठीक है, 1 × 1 कितना हो जाएगा? 1 × 1 = 1 होगा। ओके, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1। ठीक है, अब सुनिए, अब यहाँ क्या करना है? अब हमें करना है इसकी मल्टीप्लाई इस तरीके से और इसकी मल्टीप्लाई करनी है और दोनों को जोड़ देना है। तो चलिए कर लेते हैं। फिर 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 और फिर इन दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 4। ओके, समझ में आया? अब क्या करना है हमें? अब हमें करना है इनकी मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4, यहाँ मैंने लिख दिया 4। दोस्तों अब आपका आंसर आ चुका है, यही आपका आंसर है। हाँ, तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एक लाइन में आंसर ला सकते हैं। समझ में नहीं आया तो एक बार और फिर से मैं बता देता हूँ। अब मान लीजिए मैं कोई और नंबर लेता हूँ। ठीक है, कोई और नंबर लेता हूँ। ठीक है, इसमें एक का झंझट था, अब हासिल वाले नंबर लूंगा, यानी दो दो अंक के नंबर आएंगे तब हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिया फिर से। यहाँ मान लीजिए मैंने 23 और 51 ले लिया, ये नंबर ले लिया। ओके नाउ अब मुझे इसकी करनी है मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे? तो क्या बोला था मैंने, आपको करना है इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई, पहला स्टेप। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है ऊपर नीचे। तो करेंगे कितना? 3 एकम 3, यहाँ लिख दूंगा मैं 3। ठीक है, अब क्या करना है आपको? अब करना ये है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से, इसका इसमें और इसका इसमें, और फिर दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो 2 एकम 2, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2। ठीक है, मैं रफ में लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना, आपको सब दिमाग में करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2, फिर 5 3 15, 15 फिर से मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या करना है? इनको जोड़ देना है। कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएगा ना? 17। ठीक है, अब 17 का क्या लिखेंगे हम? 2 अंक आ गया यहाँ, तो 17 का आप लिखेंगे सिर्फ 7। 17 का क्या लिखेंगे? सिर्फ 7। ओके, और ये जो 1 होगा ये क्या हो जाएगा? हम लोग का कैरी हो जाएगा, हासिल में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा हासिल। अब आपको क्या करना है? अब आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। अब क्या करना है? अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो हम कर लेते हैं। तो कितना होगा? 5 दूना 10, 10 और 1 11। अब ये देखिए दोस्तों आपका आंसर आ चुका है। हाँ, यही होगा हम लोग का आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई, दो अंक का मल्टीप्लाई, दो अंक के नंबर है ना, तो उनकी मल्टीप्लाई हम इस तरीके से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए फिर से हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और इसको आसानी से हम फिर से प्रैक्टिस करते हुए हम समझेंगे। ठीक है, एंड देन मैं आपको बोनस में भी कुछ ट्रिक्स देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले यहाँ मैं आपको इसको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ कुछ नंबर ले लिए हैं, कुछ मल्टीप्लाई ले लिया है। ठीक है, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है। चलिए ट्रिक से करेंगे, नॉर्मल हमें ट्रेडिशनल मेथड नहीं करना। ठीक है, आप कैलकुलेटर निकाल के आप कैलकुलेट कर सकते हो, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले मैं ये वाला नंबर इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लूंगा 94 और 37। ठीक है, अब आपको करना क्या है? आप जानते हैं क्या करना है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको। आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले करना ये है कि ऊपर और नीचे ये मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 28 आएगा क्या? हाँ, सच होगा, 28 होता है। 28 यहाँ हो जाएगा कितना? 28। अब 28 का क्या लिखेंगे हम? 8, यानी 28 का क्या लिखेंगे? 8।
कैरी हार्सिल में कितना चला जाएगा, 2 चला जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और जो नंबर आएंगे उसको जोड़ देना है। यानी क्या करना है, आपको करना है 9 गुने 7 फिर जोड़ फिर 3 गुने 4, 3 गुने 4 करना है इस तरीके से। ठीक है, तो हम कितना हो जाएगा, 9 7 63, 63 और 12 कितने हो गए, 63 और 12 ये हो गया 5 और 5 और ये हो गया 7, 75, 75 आया। 75 का 2 अंक नंबर है। ठीक है, अभी आगे भी यहाँ हमें इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ 75 का क्या लिखेंगे, यहाँ 75 और यहाँ कैरी भी तो है, कैरी 75 में अगर हम 2 को जोड़ेंगे तो हम लोग का होगा 77 होगा ना। 77 का हम लिखेंगे कितना, 7, 77 का क्या लिखेंगे 7 और कैरी कितना हो जाएगा 7, कैरी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब इस तरीके से तो हो गया ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, ऐड भी करके हमने लिख दिया है नंबर। ओके, अब हमें करना है इस तरीके से मल्टीप्लाई, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 और 7, 27 और 7 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27 और 7 7 14 और कैरी कितना हो गया 1, यहाँ हो गया 34 आएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे 34। अब हम लोग का आंसर आ चुका है, तो ये होगा हम लोग का इसका आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेटर में देख लीजिए, आपका आंसर यही होगा। ठीक है, तो हमने पहला मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया, दूसरा आप कर लीजिए और तीसरा ये भी आप कर लीजिए। चलिए अब दोस्तों, अब हम समझते हैं आपके लिए एक बोनस जो मैंने आपको ट्रिक बोली थी देने के लिए। चलिए अब हम उसको भी समझ लेते हैं। तो आप पहले इन दोनों का आंसर आप मुझे कॉमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए एक बोनस ट्रिक देने वाला हूं, तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी नंबर को आप 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आप कुछ ही सेकंड्स में आंसर लाने वाले हो, बहुत ही कुछ ही सेकंड्स में। चलिए समझते हैं कैसे। चलिए मान लीजिए मैंने लिया ये 175 लिया, इसको मुझे करना है 5 से मल्टीप्लाई। कोई भी नंबर लीजिए, अगर आप उससे 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसकी ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखिए सुनिए पहले आप देखिए, ये क्या है, ये 175 क्या है, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ एक ऑड नंबर है। ठीक है, आपको करना ये है कि नंबर का आधा कर देना है। क्या करना है, नंबर का आधा करना है। तो आप देखेंगे यहाँ जाएंगे तो अब दशमलव में आएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ 5 है। ठीक है, तो अब हम अगर इवन नंबर लाएंगे तो ये आधा आसानी से हो जाएगा। यानी अब आप कीजिए 174 का आधा आप कीजिए। ठीक है, एक को भी आप छोड़िए, 174 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, अगर 2 से भागा करेंगे तो आधा ही होगा ना वो, तो आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, आ जाएगा कितना 87 आएगा, 87 आएगा ना। तो अब 87 आएगा। अब ये क्या है, ऑड एक नंबर है, एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर जब भी होगा तो जो हम आधा करेंगे ना, इस पूरे नंबर का जो आधा होगा इससे कम करेंगे हम, फिर उसका आधा करेंगे, तो जो ये नंबर आएगा इसके पीछे हम लगा देंगे 5 और ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, हाँ दोस्तों आ चुका है, यही आपका आंसर हो। ओके, एक बार और फिर से एक और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए मुझे 76 ये वाला नंबर लेना है। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे यहाँ एक इकाई के अंक में इवन नंबर है। अब इवन नंबर का ये फंडा हम लोग समझ लेते हैं, क्या है फंडा। इसको मुझे करना है 5 से मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, नंबर का सबसे पहले आधा करेंगे, आधा। ठीक है, तो आधा करते हैं तो कितना आएगा हम लोग का, तो इसको आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 4, अगर हम काटेंगे तो 4 हो जाएगा, और फिर इसको हम करेंगे 3 से और फिर बचेगा 1, ये हो गया 8। अब देखिए अब करना क्या है, आपको करना ये है कि जब भी नंबर यूनिट डिजिट में यानी इकाई के अंक में इवन नंबर हो यानी सम संख्या हो, तो आपको लिख देना है लास्ट में 0 और यही होगा आपका आंसर। समझ में आया, यानी नंबर का आधा करके अगर इवन नंबर होगा तो 0 डालना है, अगर ऑड नंबर होगा तो 5 डालना है लास्ट में। ठीक है, समझ में आया। चलिए एक और नंबर लेते हैं, और अब यहाँ मैं लेता हूँ कोई नंबर ये वाला, इस तरीके का नंबर लेता हूँ। ठीक है, इसको करनी है आपको 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई। अब आप बोलेंगे इसका अगर मैं आधा करूंगा तो पॉइंट में आंसर जाएगा, पॉइंट में आंसर जाएगा, दशमलव में आंसर जाएगा। ओके, तो नाउ अब आपको 133 का आधा नहीं करना, 132 का आधा कर दीजिए। 132 का तो आधा अच्छे से हो जाएगा ना आपका, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 66, हो जाएगा ना 66। तो 132 का आधा 66, और आप देख रहे हैं यहाँ ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो मैंने क्या बोला था कि जब भी ऑड नंबर हो तो उससे कम वाले नंबर का आधा, और उसमें हम कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 5, ये होगा आपका आंसर।
ठीक है, ये होगा आपका आंसर। समझ में आया? अब चलिए एक और फिर से इवन नंबर लेके देख लेते हैं। ओके, अब मान लीजिए मुझे करना है कितना, मैं ले लेता हूँ कोई भी नंबर, तो मान लीजिए मुझे 62 × 5 करना है, 62 × 5 करना है। ओके, अब यहाँ इवन नंबर है, इवन नंबर है ना, अब इसका आधा करना है, आधा करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, आएगा 31 आएगा। ओके, अब इवन नंबर है तो इवन नंबर होगा तो हम इकाई के अंक में क्या डालेंगे, 0, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर उसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करनी हो, तो अगर वो ऑड नंबर है, ऑड नंबर है यानी इकाई के अंक में विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो उससे एक कम, उस नंबर से पूरा एक कम करेंगे, फिर उस नंबर का आधा करके और जो नंबर आएगा उसके पीछे हम 5 को लिख देंगे। ठीक है, क्या करना है, 5 को लिख देना है। और अगर सम संख्या है इकाई के अंक में उस नंबर के, तो क्या करेंगे, उसको आधा करेंगे और उसके पीछे इकाई के अंक में जो भी आधा करने पे जो नंबर आएगा उसके इकाई के अंक में 0 लिख देंगे। तो ये था आपका एक बोनस ट्रिक। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि किसी भी 2 अंक की संख्याओं का मल्टीप्लाई किस तरह करें कुछ ही सेकंड्स में। ठीक है, और मैंने आपको एक ही लाइन में आंसर देने के लिए बता दी है ट्रिक। ठीक है, तो आपको ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ये ट्रिक आप यूज कीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को आप एंड करते हैं। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को ऑन जरूर करें, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा तो ऐसी ही ट्रिक आपको मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन जाता रहेगा। तो चलिए बाय बाय, टाटा, सी यू।